Hello, traders, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Miglanis. So, my dear traders, wishing you all and your family a very auspicious and happy Diwali 2022. यानी कि ये साल है हमारा 2022. जैसे दिवाली नज़दीक आती है ना यार, ऐसा लगता है कि साल पर सब खत्म होने को है. बिकॉज एवरी टाइम एवरी ईयर अक्टूबर नवंबर में हमारी दिवाली आती है. एंड ये जो त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस. बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है हमारी लाइफ्स में, हम सबकी ज़िंदगी में. सो माय डियर ट्रेडर्स, आई प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली कि इस ऑस्पिशियस फेस्टिवल पे आपके आपके परिवार के सभी दुख दूर हो, खुशियों भरा आपका जीवन हो, आप अपने लाइफ में वेलकम करें ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल और आगे भी, राइट. सो अब इस वीडियो में क्या करने वाले हम, जैसा कि आप लोगों को कमेंट किया था, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू 5 स्टॉक्स. सो यहाँ पे मैं 5 स्टॉक्स विद सम रिसर्च टेक्निकल एनालिसिस करके काफ़ी अच्छे स्टॉक्स, काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग पे जो अवेलेबल हैं, जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और सो. सो यहाँ पे उन स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ, वो स्टॉक्स शेयर करूँगा. डाइवर्सिफाई किया है मैंने, अलग अलग सेक्टर्स से स्टॉक्स पिक किए हैं. हर एक सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक जिनके अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग मिल रही है, ऐसे स्टॉक्स पिक करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है. सो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस. मिलते हैं आप लोगों से इंट्रो वीडियो के बाद विद द चार्ट्स और शेयर करते हैं कौन से हैं वो 5 स्टॉक्स. सो माई डियर ट्रेडर्स, हेयर वी आर विद द चार्ट्स. अब यहाँ पे आपको पहला स्टॉक जो है वो नजर आ रहा होगा. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ आज फैंसी करने का देखो कोशिश किया है. एंट्री प्राइजेस लिखे हैं यहाँ पे. ये ग्रीन फ्लैग्स जो है ये हमारे टारगेट्स हैं. ऐसे ही यहाँ पे रेड फ्लैग जो है ये हमारे स्टॉप लॉस हैं, जो कि आपको पता है हम मार्केट में हमेशा एक डेडिकेटेड डिफाइंड रिस्क जरूर फॉलो करके चलते हैं. बट हम चाहते नहीं है कि रेड फ्लैग की तरफ हम जाएं, ठीक है. हमें चाहिए कि ये ग्रीन की तरफ ही जाए. एंड मोस्ट कॉमनली आपको ये स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे. सो पहला स्टॉक जो मैंने यहाँ पे पिक किया है इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, विप्रो. देखो आईटी सेक्टर, आईटी विच इज आईटी एंड फार्मा इज मोस्ट डिफेंसिव स्टॉक्स, ठीक है. डिफेंसिव यानी कि यहाँ पे मैं डिफेंसिव वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या मार्केट आगे कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें हमें डिफेंस लेना चाहिए. यस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे नेक्स्ट 1 ईयर तक मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी, काफ़ी उठापटक रहेगी. तो उस उठापटक में आईटी एंड फार्मा के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये स्टॉक्स अगर आप देखोगे, अगर आप विप्रो को देखो, ऑलमोस्ट 740 के हाइज, 740 के हाइज जहाँ पे डबल टॉप लगाया, वहाँ से ये स्टॉक इज नाउ ट्रेडिंग क्लोज टू 380. सो हमने नियर 380 के अंदर ही इसके अंदर एंट्री रखनी है. 380 के आसपास अगर आप देखेंगे ना, मोस्ट कॉमनली 50% के डिस्काउंट के आसपास आपको ये स्टॉक मिल रहा है. अब अपने को ये तो नहीं है ना भाई कि 50% सेल लगी हुई है तो जाके माल उठा लो, नहीं. फंडामेंटली साउंड कंपनी है. टेक्निकली भी देखें, ये आपके सामने मैंने वीकली चार्ट जो है ना, वीकली टाइम फ्रेम का ओपन किया हुआ है. अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, सो हेयर देखो, यहाँ पे हमारे पास ईयर 2020 और ईयर 2019 के कुछ टॉप्स थे, ठीक है, यानी कि कोविड फॉल से पहले के, जो कि लगभग 280 से 300 के एरिया के बीच में आ रहे हैं. ये एरिया जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, सो इधर इस स्टॉक ने एक नियर रेसिस्टेंस क्रिएट किया था विच इज वेरी मच क्लोज टू द 380 लेवल, जहाँ पे ये अभी खड़ा है. सो जो ये रेसिस्टेंस इसने क्रिएट किया था, देखो यहाँ पे काफ़ी हफ्ते ये बिल्कुल साइलेंट रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, ऐसे करता हुआ ये ट्रेंडिंग हो गया था. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे देखो ये स्टॉक काफ़ी समय के लिए साइलेंट रहा था. अब जो भी एरिया ऐसा चार्ट पे मिलता है, खास करके एक मेजर टाइम फ्रेम का, वो एरिया क्या है, वो एक्चुअल में एक एक्यूमुलेशन एरिया था, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, साइलेंटली बाइंग हो रही थी काफ़ी अच्छी. सो उसी बाइंग एरिया पे ये वापस से आके खड़ा हुआ है. देखो अगर मैं इस एरिया को स्ट्रेच करके इधर लाऊं, उसी बाइंग एरिया पे वापस से खड़ा हुआ है. अब इसी बाइंग एरिया के अंदर हमें इस स्टॉक को प्रेफर करना है फॉर बाइंग. स्टॉप लॉसेस हम इसके 320 के नीचे मेंटेन करेंगे, विच इज 60 पॉइंट्स फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस. टारगेट जो है मैं यहाँ पे एटलीस्ट जो है ना यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, विच इज क्लोज टू 520 से 540. सो अगर आप टारगेट साइड को देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा स्पेस अपने को ऊपर नजर आ रहा है. डाउन साइड जो है वो काफ़ी लिमिटेड है. सो इस स्टॉक को हम अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चल रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई एम पिकिंग फॉर द लॉन्ग्स. अब हम सेकंड स्टॉक की बात करें तो
पहला आईटी से लिया, दूसरा लेना है फार्मा से। सो फार्मा से जो स्टॉक मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, अच्छी वैल्यू बाइंग, अच्छे प्राइस पे सस्ता स्टॉक है, दैट इज बायोकॉन। ठीक है, अब आप बायोकॉन का वीकली चार्ट देख रहे हैं आपके सामने। अभी स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 268 के आसपास। एंट्री कहाँ करनी है, वीकली चार्ट के ऊपर आप देखो, यहाँ पे ये वीकली कैंडल क्लोज हो गया 260 से 270 के नियर, जहाँ पे भी चल रहा है इसी के आसपास हमें एंट्री करनी है। अब यहाँ से आप देखो, अगेन लुक एट दैट थिंग जो आपको लेफ्ट इन साइड पे नजर आएगा। देखो इसी एरिया में, इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे क्या थे, मेजर रिजेक्शंस, एंड यहीं से मेजर बाइंग ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ था, बॉटम लगा था इन ईयर 2020, 2020 में। 2020 के बॉटम के बाद ये स्टॉक वापस आप देखो उसी एरियाज के अराउंड आपको नजर आ रहा है, विच इज 260 से 240 का एरिया है जहां पे ये बॉटम लगा था। ठीक है, वहां से ये स्टॉक कहाँ गया था, 487 का हाई क्रिएट करने। ठीक है, अभी क्या है, ये उसी बॉटम के अराउंड ये स्टॉक नजर आ रहा है। तो दिस एरिया इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, बायर टेरिटरी है, बाइंग मोमेंटम यहाँ से बहुत अच्छा आया था। सो वही सेम काइंड ऑफ मोमेंटम हम यहाँ से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 260 के अराउंड हमें एंट्री मिल रही है। स्टॉप लॉस इसमें भी यहाँ पे 220, विच इज जस्ट 40 पॉइंट्स बिलो। आप थोड़ा सा और रूम देना चाहें तो यहाँ पे 211 का एक लो लगा हुआ है, विच इज दिस 2019 एंड में ये लो लगा था, विच इज 211, विच इज यहाँ से हमारे 50 पॉइंट्स नीचे आ रहा है। तो आप ये भी एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। टारगेट्स आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये 360 से 380 के जोन के अंदर वापस आपको प्रोवाइड कर देगा। सो यानी कि 100 पॉइंट का यहाँ से, 100 रुपीज का यहाँ से रिटर्न मिल रहा है विद रिस्क ऑफ जस्ट 50 पॉइंट्स। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, बेटर, अच्छा, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये स्टॉक अपने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो इस स्टॉक को हम अपनी सेकंड प्रेफरेंस में यहाँ पे ले रहे हैं। सो थर्ड स्टॉक पे चलते हैं हम यहाँ से। सो टुडेस थर्ड स्टॉक जो मैंने यहाँ पे पिक किया है, दैट इज एम्फेसिस इंडिया। ठीक है, अब इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे, बहुत ही तगड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 2020 में इसने बॉटम लगाया। 2020 के बॉटम के बाद, दिस इज अगेन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। 2020 के बॉटम कहाँ लगे थे, 630 पे, 630 के प्राइस पे। वहाँ से कहाँ इसका हाई लगा, टॉप लगा 3659, यानी कि 3600 के प्राइस पे। ऑलमोस्ट 5x, 5 गुना हो गया था ये। ठीक है, 5 गुना फ्रॉम दिस बॉटम। अभी क्या हो रखा है, यहाँ से टॉप से आप देखो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला है, अच्छा खासा एक डिक्लाइन मिला है। 2000 के राउंड नंबर के आसपास स्टॉक है। 2000 का राउंड नंबर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी यहाँ पे निकल के आएगा। रीजन बीइंग, यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इज द क्लाइमेक्स मूव, यानी कि जो सेलिंग साइड पे जो क्लाइमेक्स मूव आनी होती है ना, जैसे कि लास्ट सेल ऑफ का लास्ट एक जो मूव होता है, दिस इज समथिंग जो ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे चार्ट्स पे क्या है कि लास्ट जो यहाँ पे एक आपको बेरिश इनगल्फिंग कैंडल सा जो बना हुआ नजर आ रहा है, इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के कोई भी कॉन्टिन्यूएशंस नहीं हुए हैं नीचे पे। यहाँ से द स्टॉक इज टेकिंग सपोर्ट अगेन एंड अगेन 2000 के लेवल पे, विच इज इंडिकेटिंग कि इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे बाइंग, एक अच्छी वैल्यू बाइंग की जा रही है। ठीक है, आप समझो ये स्टॉक भी 3600 से ऑलमोस्ट 2000 आ गया है। सो विच इज 40% का सेल इस स्टॉक में भी लग रहा है, अच्छे प्राइजेस पे मिल रहा है। अब हम चाहें इस चीज़ का इंतज़ार करें कि ये स्टॉक वापस 600, 700, 800 के लेवल पे आए, तो ऐसे तो हम बैठे रहेंगे इंतज़ार में, ऐसे हम कभी कोई खरीदारी, कोई बाइंग नहीं कर पाएंगे। बट दिस स्टॉक इज लुकिंग अगेन प्रॉमिसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर सपोर्ट है इसका। यहाँ पे एंट्री हम कहाँ रख सकते हैं, यही 2000 के आसपास। टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग वापस से 2800 के राउंड नंबर्स को आराम से टैप कर सकता है। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। नीचे जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे, स्टॉप लॉस आप देखो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में क्या है, फिर से आप देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विप्रो के चार्ट पे भी दिखाया था, क्या था उस एरिया में बाइंग। यहाँ पे देखो इतना साइलेंट, यहाँ पे इतना सारा वीकली कैंडल्स बना हुआ है, मतलब बहुत भर भर के अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग में क्रिएट किया गया है। तो ये स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, अपना स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे 1600 के अराउंड, एंट्री बन रही है 2000 के अराउंड, 1600 के नीचे स्टॉप लॉस, 2000 के अराउंड एंट्री, 2800 का टारगेट। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ये भी देता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट्स 2800 के क्यों रखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब ये एक अच्छा यू टर्न आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, यस, ये कोई ऐसा 2-4-5 दिन का इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, शॉर्ट टर्म नहीं है, इसको आप 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट मान के चलिए। बिकॉज फ्रॉम दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली तक का प्लान मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एंड दीज आर दो स्टॉक्स प्रॉब्ली विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक सम फ्रेश पोजीशंस, जिनके अंदर मैं एक फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ, राइट। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू दो स्टॉक्स। बाकी आप अपना रिसर्च, आप अपना थोड़ा सा
R&D इसमें कर सकते हैं, थोड़ा फंडामेंटल्स में जा सकते हैं आप, और कुछ देखना चाहे इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इट्स नॉट कि टोटली ब्लाइंडली देखा और फॉलो कर लिया, बट आपको पता है कि मैं जैसे कि टिपिकल चार्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ। सो चार्ट्स पे मुझे ये स्टॉक्स काफ़ी ट्रमेंडस नजर आ रहे हैं। यहाँ से इनके बॉटम्स काफ़ी नियर लग रहे हैं, अच्छे खासे रीबाउंड्स यहाँ से अच्छे खासे जो ऊपर साइड के मूव्स हैं इन स्टॉक्स में मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है। सो दिस वाज द थर्ड स्टॉक विच इज एम्फेसिस। नाउ अब चलते हैं हम अपने चौथे स्टॉक की तरफ। सो द फोर्थ स्टॉक दैट आई पिक्ड इज रैलिस इंडिया। ये एग्रो केमिकल सेक्टर से है ये स्टॉक। एग्रो केमिकल में इसका जो मार्केट कैप है 5th नंबर पे आता है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड पे करता है, अच्छा खासा स्टॉक है। अब अभी देखो ये स्टॉक किस प्राइस पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 233 का प्राइस अभी ये चल रहा है। सो 225 के अराउंड मैंने बोला इसमें एंट्री, 225 से 230 के अराउंड यानी कि CMP के आसपास इसके अंदर हम एंट्रीज प्लान करेंगे। यहाँ पे क्या है, अगेन देखो वीकली चार्ट, लास्ट वीक देखो एक ट्रिमेंडस बुलिश मोमेंटम। अभी आपको दिखेगा कि ये ऐसे 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 नीचे गिर रहा है, बट ये क्या था, अगेन दिस वाज द क्लाइमैक्स मूव। अब ये क्लाइमैक्स आ चुका है सेलिंग का। अब यहाँ से ये देखो इसने एक हायर लो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। सो दिस स्टॉक इज वेरी मच गुड ऑन द चार्ट्स। अभी यहाँ पे चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी स्विंग के नीचे राउंड नंबर है 200 के आसपास स्टॉप लॉस, विच इज हमारी एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ही नीचे है, ठीक है, यानी कि 230 के अराउंड एंट्री करते हैं तो 200 के अराउंड क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 270। अब ये 270 के अराउंड क्यों रखा है टारगेट, मैंने किसी स्विंग के ऊपर क्यों नहीं रखा है, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि नीचे जैसे गिरा है ना, ये वापस इस एरिया के अराउंड आके 280 के अराउंड आके रेसिस्टेंस लेगा। सो रेसिस्टेंस से पहले यानी कि 280 से थोड़ा सा पहले 270-75 के अराउंड हम अपना प्रॉफिट बुकिंग जो है इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप इसके डेली चार्ट पे भी जाओगे तो डेली चार्ट पे आपको नजर आएगा यहाँ पे इसी एरिया में देखो एक बहुत बड़ा गैप डाउन था। सो मैंने इसी गैप के अराउंड ही जो है इस गैप विंडो को भी कंसिडर करते हुए इस गैप से पहले पहले यहाँ पे अपना टारगेट जो है प्लान कर दिया है 270 के आसपास, 265 के आसपास, राइट। सो दिस इज द स्टॉक विच इज अगेन लुकिंग गुड। डेली चार्ट पे भी ट्रेमेंडस कैंडल्स हैं, वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे बुलिश कैंडल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो दिस वाज द फोर्थ स्टॉक। नाउ चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ स्टॉक पे। बट फिफ्थ स्टॉक के बाद यहाँ पे मैं आपको एक बोनस जो है एक और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, विच इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टॉक नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही सेक्टर को फोकस करके उसी के अंदर काम कर रहे हैं। वी आर पिकिंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, राइट। सो लास्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं विच इज द फिफ्थ स्टॉक। उसके बाद जो बोनस वाला स्टॉक है या जो बोनस वाला इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सो हमारा फिफ्थ स्टॉक कौन सा है, मैस्टेक। यस, वीकली चार्ट पे देखो अगेन अब आपको टॉप फॉर्मेशंस काफी अच्छे नजर आएंगे। अरे यार ये क्या है, ये तो काफी बड़ा टॉप लगा हुआ, ऐसा है वैसा है। देखो इसमें भी अगर हम देखें 2020 के बॉटम कहाँ थे इस स्टॉक के अंदर, 165। 2020 के बॉटम के बाद विच इज 165 रुपये के प्राइस के बाद ये स्टॉक लगभग गया 3669 का हाई क्रिएट किया। तो कितने टाइम्स का रिटर्न हो गया, ऑलमोस्ट 20x, 15 से 20x के अराउंड रिटर्न दे दिया। अब आप कहेंगे यार ऐसा पैराबोलिक मूव आ गया, ये हो गया, अब उसके बाद ये ऐसा नीचे है तो वापस यहाँ तक आएगा। नो ब्रो, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे स्टॉक ऐसे मतलब यहाँ से चढ़ना शुरू हुए थे तो यहीं से वापस नीचे आ जाएंगे, नो। ठीक है, इन स्टॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू थी तभी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गए हैं, ठीक है। बट आप देखो हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ना उस स्टॉक की एक अच्छी लोकेशन देखनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे टॉप पे जो एंट्री कर रहे होंगे जिन लोगों ने, उनके लिए गड़बड़ है, हम टॉप पे तो एंटर नहीं कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, चार्ट्स को अगर आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, अगेन यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्लाइमेक्स कैंडल आया, ठीक है, क्लाइमेक्स कैंडल। उसके बाद अगर आप देखो ना तो सारी की सारी जो कैंडल्स आपको दिख रही नीचे जाने वाली वो बहुत स्लो, बहुत छोटी कैंडल्स है। व्हाट दैट इंडिकेट्स, ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पिलर है ना, ये सिर्फ इस पिलर को भरने जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पिलर है दिस इज वीक। अब ये इतना ही यहाँ पे नीचे आएगा, इस एरिया में इट विल फाइंड सम मेजर सपोर्ट और यहाँ से वापस ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। दैट इज वाई आई हैड रिटन एयर कि यहाँ पे ये 1500 का लेवल है, ये 1600 का लेवल है। तो आपको क्या करना है, 1500 से 1600 के बीच में स्टॉक को पिक करना है। अभी ये स्टॉक 1670 के आसपास चल रहा है, ठीक है। एट दिस प्राइस ऑल्सो इट इज गुड, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। आप देखो जो चीज़ 3600 की थी अब वो 1600 की मिल रही है। कितना डिस्काउंट हो गया, ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा डिस्काउंट हो गया, राइट। सो आधे से भी कम रेट पे आपको मिल रहा है, वो आधे से कम रेट पे मिल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ गया था तो इसके अंदर गड़बड़ थी, गड़बड़ नहीं थी। इट्स द टेंडेंसी ऑफ द मार्केट, कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाती है। ऊपर गया यहाँ पे इसने देखो एक अच्छा खासा, पीछे इसमें भी क्या है, साइलेंट मूव, एक्यूमुलेशन ये एरिया में,
विच इज़ वेरी मच क्लोज टू द 1500 का जो हमने यहाँ पे देखा था ना, टॉप था, ये 1500 का टॉप ब्रेक हुआ था, इसके नीचे ही यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, बाइंग हुआ है, काफ़ी अच्छा बाइंग टेरिटरी है, राइट। सो हमें क्या करना है, यहाँ से 1500 से 1600 के बीच में, 1500 से 1600 के बीच में इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है, इसको अपने रडार पे रखना, बिकॉज यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी टूवर्ड्स एटलीस्ट 23 से 2400 की, 2300 से 2400 रुपये का आपको यहाँ से ये मूव जो है वापस ऑन द अपर साइड देता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉसेस यू कैन मेंटेन एनीवेयर बिलो 1200, 1200 पॉइंट के नीचे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से अगर हम देखें स्टॉप लॉस 300 से 400 पॉइंट्स का आ रहा है, जबकि हमारा जो टारगेट है दैट इज कमिंग क्लोज टू 800 पॉइंट्स, 800 पॉइंट के अराउंड जो है हमें टारगेट मिल रहा है। सो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी हमारे अच्छे खासे मेंटेन हो रहे हैं। दीज आर फ्यू स्टॉक्स विच आर लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। आप चाहें तो इसके अंदर अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ फंडामेंटल्स बैलेंस शीट इनके देख के ऐड कर सकते हैं, कौन सा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो हैं बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं, किस में आपको लगता है कि इस समय अच्छी वैल्यू है। टेक्निकली चार्ट पे ये सभी के सभी स्टॉक साउंड दिख रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए नजर आ रहे हैं। सो आई पिक्ड दीज 5 फॉर यू। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिक्स्थ वन विच इज द बोनस वन फॉर यू इज द, यहाँ पे मैंने एक ETF पिक किया है विच इज ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का ETF विच इज फ्रॉम SBI, ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड का गोल्ड का ETF। अब ये क्यों पिक किया है, देखो हम क्या कर रहे हैं अभी तक, जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें पिक की हैं दैट इज फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट से पिक कर रहे हैं। अब आप लोगों को पता है ना कि स्टॉक मार्केट के साथ साथ हमारा कमोडिटीज मार्केट भी है, जिस और कमोडिटी मार्केट का सबसे प्राइम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, गोल्ड, राइट। गोल्ड एंड सिल्वर में ही मेजरली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट मैं गोल्ड को यहाँ पे प्रेफर करता हूँ हमेशा ओवर सिल्वर, ठीक है। चांदी से ज़्यादा मुझे गोल्ड पसंद है, पहनना भी, खरीदना भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, राइट। सो यहाँ पे जो हम प्लान आउट कर रहे हैं वो क्या प्लान आउट कर रहे हैं कि SBI का म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF, SBI गोल्ड ETF, राइट, SBI का। आप इसका वैल्यू देखेंगे 44.09 के आसपास है, लगभग क्लोज टू 53 के इसके हाइज हैं अभी। दिस इज अगेन द वीकली चार्ट, ठीक है, वीकली चार्ट है ये, छोटा चार्ट नहीं है। 40 का इसमें बॉटम लगा हुआ है आसपास यहीं पे, विच इज इन द ईयर ऑफ 2021 के आसपास मिड में 44 के प्राइसेस पे अभी है, और लगभग 53-54 का इसका हाई है। तो 44 पे इन्वेस्टमेंट करना इज वेरी गुड डिसीजन। यहाँ से डाउन साइड्स सिर्फ 4 पॉइंट्स ही है, अपसाइड्स वापस अगर हमारे मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको डिफेंसिव के लिए बताया IT एंड फार्मा, ऐसे ही अगर हमारे इक्विटीज मार्केट में कहीं भी कोई हेल्दी करेक्शन आता है, यहाँ से कोई फॉल आता है, तो ये जो गोल्ड ETF है ना, ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। IT एंड डिफेंसिव भी चलेंगे और साथ साथ ये गोल्ड ETF भी आपको, बिकॉज कमोडिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट ये मेजरली अपने ऑपोजिट चलते हैं, यानी कि एक मार्केट में अगर सेल ऑफ आएगा तो दूसरा मार्केट जो है उसके अंदर पैसा लगता है, और मार्केट्स जो है अगर यहाँ पे इक्विटीज़ गिर रहे हैं तो कमोडिटीज़ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इक्विटीज़ में इंक्रीज आ रहा है तो कमोडिटीज से पैसा निकल के इक्विटीज़ की तरफ जाता है। सो ये बैलेंस बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को भी ऐड किया है, विच विल गिव अ वेरी गुड, जैसे बोलते हैं ना, एक बैलेंस हमारे पोर्टफोलियो को, राइट। सो दीज आर फ्यू टिप्स, दीज आर फ्यू स्टॉक्स विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ये स्टॉक्स और ये ETF जिस पे मेरी नज़र है, इनके अंदर मैं इस दिवाली पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। इफ़ यू वांट टू बाय सिंगल स्टॉक, आप सिंगल स्टॉक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय 10 स्टॉक, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहे तो इक्वल अमाउंट भी इन सभी में डाल सकते हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू इन्वेस्ट समवेयर क्लोज टू 1 लाख, ठीक है, तो आप 1 लाख को डिवाइड बाई 6 कर दे, जो भी आपका वैल्यू आएगा 15-16 हज़ार, आप इक्वली सभी में डिवाइड कर सकते हैं। 15,000 आप जो है सब में डाल दें, स्पेयर जो बचेगा या कम जो होएगा वो कम ज़्यादा आप कर लेंगे। ETF के अंदर आप थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप 5 स्टॉक्स जो आप यहाँ पे पिक कर रहे हैं, 5 के 5 स्टॉक्स में आप इक्वल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लॉट करके रखें, ठीक है, इक्वल इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज इट फ्रॉम माय डियर ट्रेडर्स, मेरे साइड से इतना ही। बाकी वन मोर टाइम अगैन आप सभी को, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई प्रे फॉर यू गाइस कि आपका ये फेस्टिवल, ये त्यौहार बहुत ही अच्छा, बहुत ही मंगलमय, बहुत ही सुंदर जाए, और आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसका भंडार आ जाए, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो माय डियर ट्रेडर्स। मिलेंगे अब आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय, टेक केयर, हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
अब जय श्री राम।